हेलो गाइस, आज क्लास 11th की एक वीडियो बना रहे हैं जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर। स्पेशल केसेस है जर्नल के। वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, जर्नल होता क्या है। जर्नल एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का टाइप होता है जहां पे सबसे पहले चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, राइट। उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसे जर्नल एंट्री बोला जाता है। क्लियर है? मैं बेसिक एंट्रीज नहीं करा रहा, स्पेशल केसेस ही जर्नल के करा रहा हूं, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहला बैड डेथ फ्रॉम शाम। बैड डेथ फ्रॉम शाम का मतलब आपने शाम से पैसे लेने थे और वो पैसे आपके डूब गए। तो देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, बैड डेथ एंड शाम। बैड डेथ इज अ एक्सपेंस जो बढ़ रहा है, तो अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और शाम आपकी एसेट है, तो बैड डेथ होने से आपकी एसेट कम हो गई, राइट। तो बैड डेथ डेबिट हो जाएगा और शाम क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? बैड डेथ अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव 950 फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तो आपने कितने पैसे लेने थे उससे 1000, वो आपको कितने पैसे दे रहा है? 950, और कह रहा है अब अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तो कितने रुपए का आपको डिस्काउंट देना पड़ा? 50 रुपए का। तो तीन अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक कैश अकाउंट, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक राम अकाउंट। तो कैश आपका बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है वो भी बढ़ रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और राम आपकी एसेट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो कम हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्लियर है? अगर इसी में लिखा होता ऑन अकाउंट ऑफ 1000 तो बहुत बच्चों को लगता है ऑन अकाउंट का मतलब है आप चेक से पेमेंट मिल रही है। नहीं, ऑन अकाउंट का मतलब 1000 रुपए लेने हैं और आपको भी 950 मिल रहे हैं, 50 रुपए बाद में मिलेंगे, 50 रुपए बाद में मिलेंगे, राइट। तो वो पॉइंट भी देखिए। देखिए, रिसीव 950 फ्रॉम राहुल ऑन अकाउंट ऑफ 1000, तो इसमें 50 रुपीज डिस्काउंट नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 950। क्लियर है? नेक्स्ट, पेड 950 टू श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000। अब आप पे कर रहे हो, राइट। तो अब आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, आपका फायदा है, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है श्याम के फॉर्म में तो वो डेबिट हो जाएगी, आपका कैश कम हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनी? श्याम डेबिट 1000 टू कैश 950 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, पेड 950 टू श्याम अकाउंट ऑफ 1000। ये वही पॉइंट है, ऑन अकाउंट का मतलब है 50 रुपए आप बाद में पे करोगे, तो अभी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और श्याम। तो श्याम डेबिट 950 टू कैश 950। आई होप ये ट्रांजैक्शन क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 10,000 हु वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेथ लास्ट ईयर। एक बंदा आपके पैसे लेके चाइना भाग गया, गायब हो गया, आपने बैड डेथ बना दिया उसका अमाउंट। अब उस बंदा इंडिया आया और आपके पैसे वापस दे दिए, तो आपके लिए गेन एक तरीके का, राइट। तो इसमें कौन सा अकाउंट खुलता है? बैड डेथ रिकवर्ड अकाउंट। तो आपका कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और आपका गेन हो रहा है तो बैड डेथ रिकवर्ड अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवर्ड अकाउंट, राइट। ये मैंने मोहन लिख दिया गलती से, नेक्स्ट। तो एंट्री क्या बनी थी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो अमाउंट होता है जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया गया। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपने सैलरी पे करी तो दो अकाउंट कौन से हैं? सैलरी और कैश। सैलरी द एक्सपेंस डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, तो सैलरी टू कैश हो गया। लेकिन अगर वही सैलरी आपने पे नहीं करी तो कैश तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। एंट्री क्या बन गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहां पे क्या बना? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, राइट। तो ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है, वेजेस के लिए भी हो सकता है। तो एंट्री क्या बन गई? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट।
कुछ भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट एंट्री है। नेक्स्ट अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो ड्यू हो गई लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, तो वो एक आपकी एसेट है, तो एक डेबिट में कॉलम खुलता है, और इनकम है तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए डेप्रिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिएशन आपकी फर्नीचर की वैल्यू को कम कर रहा है, तो वो एसेट कम हो गई, क्रेडिट। और डेप्रिएशन एक्सपेंस, तो एंट्री क्या बनी, डेप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है। तो बहुत बेसिक, ठीक है एंट्री, डेप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। एग्जांपल लेट करते हैं, आपकी ब्रेड की दुकान है, काम कर रहे हो, आपकी मम्मी ने बोला बेटा ब्रेड ले आना, तो आप पैसे तो डालोगे नहीं ना, तो वो ड्रॉइंग ट्रीट हो गई, तो ड्रॉइंग डेबिट हो गई, और आपकी जो परचेज थी वो कम हो गई। याद रखना, कभी भी गुड्स इन्वॉल्व होगी तो आपकी परचेज ही कम होगी, क्योंकि आपने उसी में से खरीदा था। तो एंट्री क्या बनी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और एक चीज और, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मेजर करनी है। आपको दो प्राइस गिवन हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो आपको हमेशा कौन सा प्राइस लेना है, कॉस्ट प्राइस, राइट। अगला, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में गुड्स आपने दे दी, तो एंट्री क्या हुई, भगवान देख रहे हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट नुकसान है टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स में चैरिटी दी थी। क्लियर है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम राहुल। तो आपके पास चेक आया, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, राइट। तो एंट्री हो गई 10,000। वो चेक 3 दिन के बाद कॉल आ गया, आपका चेक बाउंस हो गया, तो अब आपने तो बैंक बढ़ा दिया था और राहुल को कम कर दिया था, अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, अब राहुल को बढ़ा दो, बैंक को कम कर दो। तो डिसऑनर की जब भी एंट्री होती है, राहुल चेक डिसऑनर्ड, तो राहुल टू बैंक। क्लियर है पॉइंट ये बच्चों को लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इजी सा ही है। अगला, बैंक चार्जेस। देखिए, बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है एटीएम की, सब चीजों की, तो बैंक आपसे घर आके पैसे चार्ज करेगा नहीं, वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा। तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस कम का होता है क्रेडिट पे, और बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, तो एंट्री बनी बैंक चार्जेस टू बैंक। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, अगर गुड्स में आग लग गई, तो मैंने अभी आपको बताया था गुड्स में कभी भी इन्वॉल्व हो तो परचेज आएगा, तो इसकी एंट्री क्या हुई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसकी और भी डिटेल एंट्री है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका भी मैंने फर्स्ट पार्ट ही बनाया, नेक्स्ट पार्ट इसका फाइनल पार्ट होगा। आगे देखिए, एक बंदा था राम, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी का, बैंकरप्सी का मतलब होता है बंदा बैंकरप्ट हो गया, तो वो आपको पैसे नहीं दे सकता सारे, राइट। तो एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है जो आपको थोड़े से पैसे देगा उसकी प्रॉपर्टी में से। देखिए यार लिखा हुआ ना 50 पैसा इन रुपी, मतलब अगर आपने उससे 1 रुपया लेना है तो वो आपको सिर्फ 50 पैसे देगा, राइट। आपने कितने पैसे लेने थे, 5,000, तो वो आपको सिर्फ 50% ही देगा। तो ये जो 50 पैसा 60 पैसा लिखा होता है, ये अमाउंट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। और एंट्री क्या बनी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पैसे छोड़ने की, इसलिए आपका पैसा बैड डेब्ट्स में चला गया। तो जन एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2500 टू राम 5,000। क्लियर है। आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इसके और भी बहुत सारे स्पेशल केसेस है जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। क्लियर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।